आदाब। मैं एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ क्योंकि कोरोना का माहौल है और मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने महसूस किया है अभी हाल ही में, लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। होना भी स्वाभाविक है। इतनी मौतें हो गई, अपनों को खो दिया, और सुबह कुछ होती है ज़िंदगी, शाम कुछ हो जाती है, और न जाने पल भर में क्या हो जाए। ये एक बड़ा खौफ सा भी है। लेकिन हमें एक बात बहुत अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो दुनिया में आया उसको जाना भी है। मौत बरहक है, मृत्यु अटल सत्य है, जाना ही है सबको। तो मौत को हम एक महबूबा की तरह ले लें कि मौत महबूबा है, जैसे अपनी मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी। इसी से हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हौसले की है। अगर आप एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि जितना डिप्रेशन में हम लोग हैं वो बहुत कम होगा। ये बात सही है कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसका अपना चला गया है, जिसने सब कुछ खो दिया है, वो किस तरह उसको हौसला देना है, वो किस तरह हौसला पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ज़िंदगी भी जीना है, दूसरों के लिए जीना है। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जो लोग हैं हमें उनकी भी कदर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भागती ज़िंदगी में, डिप्रेशन में, खामोशी में, और जो सन्नाटा है, जो है हमारे साथ, जो है हमारे बीच, कहीं उनको भी हम ना खो दें। इसलिए उन्हें ज़िंदा रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए हमें उनको हौसला देना है, और हमें उनको बताना है, समझाना है कि मौत सभी को आना है। जो दुनिया में आया है उसको जाना है। अगर आप 24 घंटे में एक बार आंखें बंद करके सोचिए कि कल हम भी नहीं रहेंगे, तो शायद आपका गम कम हो जाएगा। क्योंकि मौत से किसको रवादारी है, आज उसकी कल हमारी बारी है। ये हकीकत है। लेकिन इंसान इतना डिप्रेशन में है कि वो बिल्कुल सोच नहीं पा रहा है। वो ये सोच रहा है सब क्या हो रहा है, क्योंकि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें ऐसे दिन भी देखना पड़ेंगे। एक एक घर से कितने लोग चले गए, उनके दर्द को समझना चाहिए। ऐसे ऐसे घर भी हैं जहाँ पे घर में केवल 3 लोग थे, वो तीनों चले गए। अब कोई उनके घर में नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये मालूम करने वाला नहीं है कि ये कहाँ चले गए, अब क्या होगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में 5 लोग थे, 3 चले गए, 4 चले गए, 1 रह गया। उस एक से मालूम करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ बने, और केवल जो लोग अब हैं, हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, उनको हमें संभालना है, उनको हमें हिम्मत देना है। और हम सब भी जो लोग हैं 24 घंटे में एक बार आंखें बंद करें और ये एहसास करें कि हमें भी जाना है। आंखें बंद करके अगर आप एहसास करेंगे कि ये ज़िंदगी जो है ये चंद दिन की है, सभी को जाना है,
तो हमारा गम बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कि आज कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। आज स्थिति ये हो गई है कि हर आदमी परेशान है। किसी से भी बात करो तो उसका यही सवाल होता है कि भाई साहब, भैया, क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, कब ख़त्म होगा। ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कोरोना को लेकर बहुत लोग सियासत भी कर रहे हैं, सरकार को दोष ठहरा रहे हैं, राजनीति हो रही है। वो एक अलग इशू है, क्योंकि हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ लाशों पर राजनीति होती है। हमारे यहाँ जिंदों की कोई कदर नहीं होती है, हमारे यहाँ मुर्दों की कदर भी होती है। लेकिन आज के माहौल में मुर्दों की कदर भी नहीं हो रही है, बल्कि उनकी बेकदरी हो रही है। उनको कांधा नहीं मिल रहा है, उनके अंतिम संस्कार नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार पे डिपेंड रहना या सरकार को इल्ज़ाम देना एक अलग इशू है, लेकिन हमें तो सबसे ज़्यादा अपनों को सहारा देना है। जो लोग हमारे बीच हैं और जो बीमारी से जूझ रहे हैं, हमें उनका हौसला बढ़ाना है। उनको हमें एहसास कराना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत जल्द ठीक होंगे, आप बहुत जल्दी फिर एक बार हमारे बीच रहेंगे, वही माहौल होगा। ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि अब मौतों की संख्या कम हो रही है, बीमारों की संख्या भी कम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कोई नया इलाज पैदा हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अब हौसला बढ़ाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। मेरे बहुत एक अजीज़ हैं, उन्होंने आज बताया कि 20 दिन बाद अस्पताल से बहुत लोग कोरोना को मात देकर वापस आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। और मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को एहसास करना चाहिए कि कोरोना को मात देकर सभी लोग वापस आएंगे। और अगर जिनकी ज़िंदगी में मौत है, उनको कोई रोक नहीं सकता। कोरोना तो एक बहाना है, मौत तो सबको आना है, लेकिन हम मौत को अच्छे तरीके से, मौत को ये महसूस करें कि हमें जाना है, लेकिन दुआ करें कि हमें ऐसी मौत भी नहीं हो जिससे हमें किसी का कांधा ना मिले। बड़े अफसोस की बात होती है, जो मैंने अभी देखा है अभी हाल फिलहाल में, कि अपने जो हैं बिल्कुल ख़ास परिवार के लोग वो बहुत दूर खड़े हैं, वो बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे हैं। ये कभी हमने शायद सोचा भी नहीं होगा। मैंने देखा लोग जो हैं कांधा देने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से आते थे, चाहते थे एक बार हम अब शव यात्रा में शामिल हो जाएं, हम इसको कांधा दे दें, लेकिन वो कांधे का अधिकार भी हमसे ऊपर वाले ने छीन लिया है और बीमारी के रूप में छीन लिया है। ये क्यों आई है बीमारी? कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं फिर वही बात लौट कर आएगी कि इसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। ऑक्सीजन की कमी है। आज लोग ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े मारे मारे फिर रहे थे, उनको मिल नहीं रही थी। कैसे मिले? ऑक्सीजन तो ख़त्म कर दी हमने अपने हाथों से। हरे भरे पेड़ काट दिए, कोई अपने घर के सामने पेड़ नहीं लगाता, ना नीम के पेड़ हैं ना तुलसी के पेड़ हैं। ऑक्सीजन वाले सारे पेड़ काट दिए गए, उनको काट कर वहाँ पत्थरों की बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, पत्थरों का शहर बसा दिया गया। किसी ने नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ जब खिलवाड़ होता है तो फिर वो लाठी लेके नहीं आता है, फिर ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो इन्हीं बीमारियों के रूप में, आपदाओं के रूप में चलती है। इसलिए हमें इस बात का भी एहसास करना होगा, और हमें ये ऊपर वाले ने एक बार मौका दिया है। मुझे किसी ने बताया कि 100 साल में इस तरह की बीमारियां आती हैं। 100 साल पहले भी बहुत हैज़ा आया था, स्पेशली फ्लू आए थे,
तब भी लोगों ने बहुत मौतें हुई थी। उसके बाद लोगों ने शायद फिर अपने आप को एहसास किया होगा। आज फिर 100 साल बाद कहीं यही आई, हमारे कर्म जो हैं उसके बाद ही फिर बीमारी हमारे ऊपर आई है। फिर हमें एक बार ऊपर वाले ने सज़ा का मौका दिया और संभलने का मौका दिया। सज़ा के रूप में ये बीमारियां हैं और संभलने के लिए फिर वो एक बार मौका दे रहा है कि हम शायद फिर सुधर जाएं और कुदरत से खिलवाड़ ना करें। मेरा आपसे यही है कि कुदरत से खिलवाड़ करने वाले कभी नहीं बख्शे जा सकते, वो कभी नहीं, उसकी लाठी बहुत बेआवाज़ है। इसलिए रिश्तों को मजबूत करिए, आपस में प्यार रखिए और कहीं किसी का बुरा ना करें। जब आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, ऊपर वाला भी कभी बुरा होने नहीं देगा। अपना लोगों को हौसला बढ़ाइए और उनको एहसास कराइए कि वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा इंसान जो है उसको यही महसूस होता है कि वो अकेला है। घर में होते हुए अकेला है, परिवार के साथ रहते हुए अकेला है, दोस्तों के साथ रहते हुए अकेला है। उसको एहसास, क्योंकि इतना माहौल ख़राब हो गया है कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते। घरों में भी हैं तो दूरियां हैं। आज अगर कोरोना की बीमारी है, मैं मानता हूं कि दूरियां हो गई हैं, लेकिन आप महसूस करिए, एक घर में अगर 4 परिवार के लोग बैठे हैं, 2 लोग मोबाइल पर हैं, एक तीसरा मोबाइल पे है, चौथा अपने आप में मस्त है। घर में होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। ये अकेलापन दूर करिए और एक बार फिर एक साथ मिलकर हम सब एक बार फिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे और इस बीमारी को हराएंगे। यही मेरे आपसे सब कुछ कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।